हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। ये हमारी क्लास सेकंड है। सोशल साइकोलॉजी जो है हम डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में जो है हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था, डेफिनेशन देखी थी सोशल साइकोलॉजी की। कैसे कैसे जो है वो शुरुआत हुई सोशल साइकोलॉजी की, उसे जो है हमने डिटेल में देखा। इस वीडियो में हम नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी क्लास सेकंड होने वाली है सोशल साइकोलॉजी को लेकर। आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि सोशल साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है। गोल्डन एल्पोर्ट के उन्होंने जो है वो डेफिनेशन जो है वो दी है सोशल साइकोलॉजी की। द डिसिप्लिन दैट यूजेस साइंटिफिक मेथड in an attempt to understand and explain how the thoughts, feelings, and behavior of individual are influenced by the actual imagined or implied presence of other human being या ग्रुप के प्रेजेंट या दूसरों के प्रेजेंट होने की वजह से हमारे थॉट्स पर, एक पर्सन के विचारों पर, उसकी भावनाओं पर, उसके व्यवहार पर, के थॉट पर, फीलिंग्स पर, बिहेवियर पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है दूसरों के प्रेजेंट होने की वजह से। किसी ग्रुप में एक पर्सन जो है वो अलग बिहेवियर करता है, जब कोई दूस जब वो अकेला होता है तो उसका व्यवहार जो है, उसका बिहेवियर जो है वो पूरी तरह ही अलग होता है। तो ऐसा क्यों है? इसी चीज की स्टडी जो है वो सोशल साइकोलॉजी के अंदर की जाती है। हम जो है वो नेचर देखते हैं सोशल साइकोलॉजी का। सबसे पहले है, ये एक साइंटिफिक स्टडी है। सोशल साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक इसका नेचर है। किसी भी डिसिप्लिन को साइंटिफिक कहने के लिए उसे कुछ जो है वो कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। सबसे पहली कंडीशन है एम्पिरिसिज्म। अगर आपको किसी भी डिसिप्लिन को साइंस कहना है, साइंस की श्रेणी में लेके आना है, तो वो एम्पिरिसिस्ट होना चाहिए, एम्पिरिसिज्म को जो है वो फॉलो करता है। एम्पिरिसिज्म का क्या मतलब होता है? जिसे आप जो है वो एक्सपेरिमेंट करके स्टडी कर सके, जिसे आप ऑब्जर्व कर सके, उसे जो है जिस भी टॉपिक पर आप एक्सपेरिमेंट करके उसे प्रूव कर सके, उसे ऑब्जर्व कर सके, उसे जो है वो एम्पिरिसिज्म कहा जाता है। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बार आप कुछ और कह रहे हैं, अगली बार कुछ और कह रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करें, उसका जो है वो सेम रिजल्ट आना चाहिए और जो वो सभी पर अप्लाई होना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ना हो उसके अंदर, तो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। तभी आप जो है वो किसी भी डिसिप्लिन को साइंस कहेंगे। पार्सिमोनी, सिंपल होना चाहिए। ज़्यादा जो है वो मुश्किल कंसेप्ट ना हो उसके कि समझना ही मुश्किल हो जाए, तो पार्सिमोनी मतलब सिंपल होनी चाहिए। कन्वर्जिंग एविडेंस, और आप जिस चीज को प्रूव करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपके पास जो है वो एविडेंस होने चाहिए। अगर आप ये पॉइंट फुलफिल करते हैं, तभी जो है वो साइंटिफिक नेचर के अंदर आप आएंगे। तो सोशल साइकोलॉजी ने इन सभी ही को जो है पॉइंट्स को फुलफिल किया है। इसलिए सोशल साइकोलॉजी को जो है वो साइंटिफिक स्टडी कहा जाता है। सोशल साइकोलॉजी employs the scientific method including systematic observation। ऑब्जर्वेशन की जा सकती है, करते ही है हम। किसी भी फिनोमिना को अगर हमें स्टडी करना है तो ऑब्जर्व आप कर सकते हैं कि कोई भी किस तरह से बिहेव कर रहा है एक ग्रुप के अंदर, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में आप बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसे मेजर भी कर सकते हैं कि अगर वो कंडीशन नहीं देंगे तब उसके बिहेवियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से मेजरमेंट भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड और सोशल बिहेवियर को आप समझ सकते हैं। डाटा इज कलेक्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट। सोशल साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट से आप डाटा ला सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से आप डाटा ला सकते हैं, विच आर केयरफुली कंडक्टेड एंड रिपोर्टेड टू अलाउ द रेप्लिकेशन एंड वेरिफिकेशन बाय अदर रिसर्चर। और जो है इससे जो एक रिसर्चर प्रूव कर रहा है उसे जो है वो रेप्लिकेट और उसे वेरीफाई जो है वो दूसरे रिसर्चर द्वारा किया जा सकता है। तो तभी जो है, इसलिए ही जो है वो सोशल साइकोलॉजी को
साइंटिफिक कहा जाता है क्योंकि सभी पॉइंट्स को जो है वो फुलफिल कर सकती है। आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं सोशल साइकोलॉजी में, कितने ही एक्सपेरिमेंट किए जा सके हैं। सोलोमन एश का एक्सपेरिमेंट हो गया, और जो है अल्पोर्ट के कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, कितने ही एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। सिंपल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव रिजल्ट दे। अगर कोई दूसरा उसे परफॉर्म करना चाहे उस एक्सपेरिमेंट को, तो वो जो है वो सेम रिजल्ट दे। तो ये सारी कंडीशन जो है हमारी सोशल साइकोलॉजी फुलफिल करती है। इसके बाद फोकस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर पर ये फोकस करता है। इसका क्या मतलब है? द सोशल थॉट्स एंड एक्शन आर टेकन बाय द इंडिविजुअल, दे माइट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटी। जो भी थॉट्स, एक्शन एक पर्सन ले रहा है, वो इन्फ्लुएंस होने चाहिए सोसाइटी से। ऑफ कोर्स, जो भी आप काम करते हैं, आज भी आप जो भी काम कर रहे हैं, वो आपके विचार, आपके एक्शंस जो हैं, वो सभी सोसाइटी से इन्फ्लुएंस है। बट द थॉट एंड एक्शन आर ऑफ द इंडिविजुअल एंड नॉट ग्रुप्स। इसका क्या मतलब है? बट द थॉट्स एंड द एक्शन आर ऑफ द इंडिविजुअल। जो वो पर्सन जो है वो अपने थॉट्स, एक्शन ले रहा है, उसके खुद के होने चाहिए, ग्रुप के ना हो, वो खुद एक्शन ले। बस उसका इन्फ्लुएंस हम स्टडी करना चाहते हैं कि उसके विचारों पर, उसके एक्शन का सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सोशल साइकोलॉजी हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन इंडिविजुअल पर स्ट्रॉन्ग फोकस है, और सिर्फ ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। सोशल साइकोलॉजी का सिर्फ एक मेन फोकस है कि एक इंडिविजुअल किस तरह से बिहेव कर रहा है प्रेजेंस ऑफ ग्रुप में, प्रेजेंस ऑफ अदर्स, दूसरों के प्रेजेंट होने की वजह से एक इंडिविजुअल किस तरह से बिहेव कर रहा है। सोशल साइकोलॉजी में सिर्फ ये एक चीज स्टडी जो है वो की जाती है। इसके बाद आता है थर्ड, हमारे पास है अंडरस्टैंड कोजेज ऑफ सोशल बिहेवियर एंड थॉट। जो भी बिहेवियर किया जा रहा है, जो भी थॉट है, उनके पीछे क्या कारण है, इसे भी हमारी सोशल साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। ह्यूमन सोशल बिहेवियर एंड थॉट्स आर कोज्ड बाय मैनी थिंग्स। कोई भी, अगर एक ह्यूमन का बिहेवियर है, वो बहुत सी चीजों से प्रभावित होता है। बायोलॉजिकल लगा लो, कल्चरल लगा लो, कुछ भी, बहुत से फैक्टर से जो है वो प्रभावित होता है। सोशल साइकोलॉजी वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, और सोशल साइकोलॉजी में सिर्फ यही स्टडी किया जाता है कि वो कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है वो प्रभावित हो रहा है। Social psychology study the behavior of individual as well as theories about the causes and factor that might lie behind a particular behavior and phenomena। किसी भी एक इंडिविजुअल ने कुछ भी बिहेव किया, उसके पीछे क्या कारण रहे, उसके उस बिहेवियर के पीछे क्या वजह रही, ये जो है वो स्टडी करना। द फॉलोइंग 5 फैक्टर दैट अफेक्ट सोशल इंटरेक्शन हैव बीन मोर स्टडीड। अगर आप देखें तो 5 मेन फैक्टर हैं, ये और भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो है फैक्टर देखे जाते हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी के बिहेवियर को। बेसिक कॉग्निटिव प्रोसेसेस, मेमोरी, रीजनिंग, बिलीफ, आइडियाज, जजमेंट, ये सब जो है वो प्रभावित करते हैं। तो ये स्टडी जो है हमारी सोशल साइकोलॉजी में किया जाता है कि किस तरह से बिलीफ प्रभावित हो रहे हैं, आइडियाज, जजमेंट, इकोलॉजिकल वेरिएबल, किस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई भी फिजिकल एनवायरनमेंट बिहेवियर को जो है वो प्रभावित कर रहा है। कल्चरल कंटेक्ट, कल्चरल नॉर्म्स, मेंबरशिप किस तरह से जो है वो प्रभावित कर रही है बिहेवियर को। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, ह्यूमन के बिहेवियर, जेनेटिक्स किस तरह से उसके सोशल बिहेवियर को जो है वो प्रभावित करते हैं। तो ये स्टडी जो है वो की जाती है हमारी सोशल साइकोलॉजी के अंदर। इसके बाद है हमारे पास फोर्थ नेचर है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। Social psychology is interdisciplinary, drawing insight from various fields like psychology, sociology, anthropology। इन सबको मिलाकर जो है आप, अगर आप देखेंगे, ये सभी कंसेप्ट जो है वो साइकोलॉजी के, सोशियोलॉजी के, एंथ्रोपोलॉजी के, इन सभी को मिलाकर जो है आप स्टडी करते हैं। तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है सोशल साइकोलॉजी। Examine the interplay between individual cognition and societal influence। जो एक इंडिविजुअल का कॉग्निशन है, उसकी जो थिंकिंग है, और जो सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है, सोसाइटी किस तरह से इन्फ्लुएंस
डाल रही है उसके कॉग्निशन पर, थिंकिंग पर। एम टू अनकवर द अंडरलाइंग मैकेनिज्म दैट शेप सोशल बिहेवियर। सिर्फ एक एम होता है कि अनकवर करे, ये बताए कि क्या चीजें शेप कर रही है किसी के सोशल बिहेवियर को, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो शेप जो है वो बना रहे हैं किसी के सोशल बिहेवियर को। दिस interdisciplinary approach allow for a more comprehensive understanding of human behavior in social context। और ये सारे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इसमें साइकोलॉजी और सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सभी मिलकर सिर्फ ये बताना, ये समझाना चाहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से काम करता है एक सोशल कंटेक्स्ट के अंदर। तो इन सभी को जो है हमारी सोशल साइकोलॉजी के अंदर जो है वो माना जाता है। ये सभी मिलकर जो है हमारे बिहेवियर को समझने में हेल्प करती है, सोशल बिहेवियर को समझने में हेल्प करती है। तो ये था हमारे पास इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने सोशल साइकोलॉजी के नेचर के बारे में जो है वो डिटेल में पढ़ा। ये 4 पॉइंट कि सोशल साइकोलॉजी साइंटिफिक नेचर होता है, इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, कंटेक्स्ट देखा जाता है कि कौन-कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बिहेवियर को। तो ये सारी चीज़ें जो है हम स्टडी करते हैं हमारे नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी के अंदर। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जो है वो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।